नमस्कार। आज हम लोग ध्यान करेंगे। और ध्यान क्या है, पहले सर्वप्रथम यह जानेंगे कि ध्यान है क्या। क्या होता है ध्यान? क्या किसी व्यक्ति को ध्यान करना या ईश्वर को ध्यान करना या अपने आप को ध्यान करना, किस चीज़ को ध्यान करना ध्यान कहलाता है? और योग क्या है, प्राणायाम क्या है, सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। उसके बाद एक छोटा सा ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। ध्यान असल में इतनी ताकतवर चीज़ है जिसके माध्यम से हम सब कुछ पा सकते हैं। और एक इंसान के लिए पाने की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा, अपनी अपनी ख्वाहिश होगी कि वो जीवन में क्या पाना चाहता है। पर एक हर व्यक्ति के पाने का, हर व्यक्ति की चाहतों का, संभावनाओं का एक जो निचोड़ है वो होती है खुशी। हर व्यक्ति जीवन में खुशी पाना चाहता है। आप हो सकता है हर व्यक्ति का सपना होगा कि हम बड़े बड़े महलों में, बंगलों में रहेंगे, या बड़ी लग्जरियस कार में चढ़ेंगे, या किसी खूबसूरत शहर को, खूबसूरत स्थान को घूमने जाएंगे, या किसी ऐसे प्रेमी या प्रेमिका से हमारा संबंध होगा जिसके बाद हमें दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी और उसके बाद हमको अंतिम रूप से बहुत खुशी प्राप्त होगी। पर असलियत या सच्चाई का कोई व्यक्ति खुशी चाहता है जीवन में, वो खुशी आपको ध्यान के माध्यम से मिलेगी। हो सकता है आप समाज के क्राइटेरिया में जो एक सफलता के मानक होते हैं, पैमाने होते हैं, उसमें उतने सफल ना बैठे, या कई व्यक्ति ऐसे हैं वो समाज के पैमाने में बहुत सफल हुए पर अंदर ही अंदर पूरी जिंदगी वो घुटन में जीते रहे, पूरी जिंदगी वो दुख में रहे। तो क्या मतलब ऐसी सफलता का जो फालतू के दिखावे के चक्कर में अपने जीवन को हमेशा के लिए कष्ट में, संकट में रखना। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खुश रहना। हम कैसे खुश रह सकते हैं वो हमको रास्ता पता चलेगा ध्यान से। ध्यान यहाँ तक कि कोई रास्ता नहीं है, ध्यान अपने आप में खुद एक साध्य है, वो एक साधक नहीं है, खुद साध्य है ध्यान। ध्यान या किसी भी जीवन को, इंसान के जीवन को बदलने के जो योग में या हमारे प्राचीन ग्रंथों में 8 नियम बताए गए हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 चीज़ों का निचोड़ है इंसान का जीवन। और उस इंसान के जीवन का निचोड़ है उसकी खुशी। उसका सबसे सर्वोच्च और सर्वोत्तम, सर्वांगीण विकास ही उस स्तर का होता है या उस स्तर में माना जाता है जहां वो जाके अंतिम रूप से खुश रहता है। वो किसी वजह या बिना वजह खुश रहता है। उन सब में जो अष्टांगिक या अष्टमार्ग योग के या किसी इंसान को बदलने के जो 8 मार्ग बताए गए हैं, उसमें यही है कि हमको कैसे नियम का पालन करना चाहिए, हमें कैसे आसन करना चाहिए, हमारे बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमें कैसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें कैसे अपनी एकाग्रता बना के रखना चाहिए। और फिर इस सब को करते हुए कैसे हम ध्यान लगा के समाधि की ओर जा सकते हैं। समाधि का मतलब होता है कि सारी संसार की उलझनों से, परेशानियों से, बेवजह की बकबक से, बेवजह की झंझट से हम कैसे अपने आप को बाहर निकाल के एक शांत और प्रसन्नचित्त, खुशनुमा व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। उन सब के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है ध्यान करना। ध्यान किसी एक मुद्रा का नाम नहीं है कि हम बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट कोई बैठ जाए तो हम चमत्कार कर लेंगे। ध्यान होता है कि हम अपने आने वाली हर एक सांस को बारीकी से निरीक्षण और परीक्षण करें। हमारा जो भी एक दिनचर्या होता है, एक दिन को 24 घंटे हमारा बिताने का जो एक शेड्यूल होता है, हर एक एक सेकंड पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बैठे हैं तो हम उसके साथ 100% बैठना चाहिए। हम खाना खा रहे हैं तो हमको खाना ही खाना चाहिए। हम अगर रास्ते में चल रहे हैं तो हमको रास्तों को एंजॉय करना चाहिए। ये होता है ध्यान। हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करना ही ध्यान कहलाता है। और वो तभी संभव है जब हम इस ध्यान की जो एक पद्धति है उसको समझेंगे। हम अपने मन को एकाग्र करना सीखेंगे, हम अपने मन को नियम में लाना सीखेंगे, हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीखेंगे। अगर ये सारी चीजें हम कर पाए तभी हम अपने जीवन के, अपने दिनचर्या के हर एक क्षण को, हर एक पल को सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और उससे खुशी निकालेंगे और अपने जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। बाकी पूरा जीवन इंसान खुशियां ढूंढते ढूंढते निकल जाता है। कभी जीवन में आज तक कोई खुश होके इस दुनिया से विदा नहीं हुआ है, क्योंकि उसने जीवन जीने की कला सीखी ही नहीं। लोग अभाव में भी कितने मस्त रहते हैं और लोग सब कुछ होते हुए पूरी जिंदगी त्रस्त रहते हैं। ये आपकी खुशी का स्तर निर्धारित करता है कि आपने जीवन में कितना पाया। आइए हम सब लोग 5 मिनट की मौन ध्यान साधना करेंगे, जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगी, ऐसी हमारी आशा और उम्मीद है। अपने शरीर को एकदम सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखते हुए। रीढ़ की हड्डी में हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई ऐसी हड्डी होती है, ऐसी बोन सेल्स होती हैं जहाँ से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति होती है जिसे जागृत करके
हम इस दुनिया में जागृत अवस्था में आ सकते हैं, और उस जागृत अवस्था में कोई भी चीज़ सोची जाती है वो साक्षात्कार होता है उसका, वो फलीभूत होती है। तो अपने रीढ़ को, अपनी कमर की हड्डी को सीधा रखते हुए शांत बैठ जाएंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ के, कहीं भी शरीर में कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का खिंचाव, किसी भी प्रकार की बाधा विघ्न नहीं होना चाहिए। शरीर पूरी तरह से ढीला रहे, रिलैक्स रहे। कोई भी विचार, कोई भी फालतू का चिंता, कोई भी जीवन का कल्पना, कोई सपनों का मनमोहक आकर्षण, कुछ भी मन में दिमाग में होना नहीं चाहिए। दिमाग को एकदम खाली करना है, और उस खाली करने की एक पद्धति है ध्यान। उसी के लिए हम लोग शांत बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, और बार बार यादें आएंगा, कोई बार बार विचार आएंगे दिमाग में। उन विचारों से कैसे हमको उसको विचार को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला ध्यान हमको अपने चिंतन पे लगाना है कि हम आखिर सोच क्या रहे हैं दिन में, हमारा दिमाग जा कहाँ रहा दिन में, बार बार हम क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला हमको ध्यान वहीं लगाना है। उन बकबक को, उन फालतू के विचारों को हमको ध्यान में लाना है कि हम क्यों सोच रहे हैं इसको, इसका आखिर क्या अस्तित्व है, इसका रिलेवेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इसको सोचने की। जब बार बार हम उसको सोचेंगे, अपने आप दिमाग से फालतू के विचार हटना शुरू हो जाएंगे। हम हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करें। हम किसी को लड़के नहीं भगा सकते कि दिमाग में हमारे बुरे ख्याल ना आए। हम उसको ऑब्जर्व करके उसका अस्तित्व देखें, क्या ये सही है, क्या इसको आना उचित था। उसके बाद ही हम उस चीज़ों से बच सकते हैं, अपने को फालतू की चिंता से मुक्त कर सकते हैं। उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, धीरे धीरे चीज़ें आपके दिमाग से हटती जाएंगी। उसके बाद एकदम शांत बैठना है और अपनी सांसों को ध्यान में लाना है कि हमारी सांस आ रही है, जा रही है, इनहेल एक्सहेल, अंदर आना बाहर जाना। उन सांसों के दौरान वो सांस केवल फेफड़े में नहीं रहती, पूरे शरीर को एक बार घूम के आती है। अगर ये संभव हो सके तो आप सांसों के साथ पूरी बॉडी को एक बार घूमिए, हर एक नसों में, हर एक बॉडी के पार्ट्स में, अपनी किडनियों में जाइए, अपने हार्ट से होते हुए पूरे बॉडी के पार्ट्स, अपने लीवर को घूमिए, अपनी आंतों को घूमिए, अपने बॉडी के हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यू को घूमते हुए, यहाँ तक कि बालों को ऑब्जर्व करते हुए आप अपने फेफड़ों तक वापस आके फिर बाहर निकलें। ये ध्यान छोटी छोटे बातों से, छोटे छोटे साधनों से ये ध्यान साध्य बनता है। उस यात्रा को करें और ऑब्जर्व करते रहें कि पूरा शरीर शांत है, रिलैक्स है, शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है, कोई जकड़न अकड़न नहीं है, एकदम शांत रिलैक्स शरीर, खूबसूरत व्यक्तित्व, शांत और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ बैठते हुए आप सांसों को, अपने आप को ध्यान करते हुए अपने ध्यान को ऐसी स्थिति में ले जाना है कि जहाँ कोई विचार ही न बचे, कुछ सोचना ही नहीं है। उसके लिए ही ये रास्ते हैं ध्यान का माध्यम। पहले सांसों से शुरू करेंगे, सबसे प्रथम तो अपने चिंतन से शुरू करेंगे, अपने दिमाग में चल क्या रहा उसको देखेंगे। धीरे धीरे उससे बचते हुए अपने आप को सांसों के माध्यम से केंद्रित करेंगे। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा माध्यम है कि अपने आप विचार को, अपने ध्यान को अपने दोनों भावों के बीच में, ये अवधान केंद्र होता है जहाँ से इंसान की समस्त शक्तियाँ नियंत्रित होती हैं, और ये अवधान केंद्र इंसान को ब्रह्मांड से सीधे जोड़ता है। और उस ब्रह्मांड की शक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं अगर इस अवधान केंद्र को जागृत कर लिया गया तो। सारा ध्यान अपने दोनों भावों के बीच में एकाग्रित करें और ये महसूस करें कि यहाँ से एक ऐसी असीम ज्वाला निकल रही है, ऐसी एक प्रकाश की किरण निकल रही है जो हमें सीधे परमात्मा से या ब्रह्मांड से या ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति से जोड़ रही है। आप उस किरण से अपनी किरण को मिलाएंगे, आपका ध्यान जरूर एकाग्रित होगा, ऐसा चुंबकत्व जागृत होगा जो आपको खींच के लाएगा। बार बार आपका दिमाग कहीं भी बाहर जाने से बचेगा और बार बार ध्यान वही अवधान केंद्र पे आके आपका टिकेगा। उसके बाद आप एकदम शांत बैठते हुए उस मात्र किरणों को महसूस करें कि वो किरणें प्रकृति से, इस खूबसूरत ब्रह्मांड से, ईश्वर की गोद से, ईश्वर की आँख से, ईश्वर के हाथ से निकल के हमारे अवधान केंद्र के माध्यम से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। आप अंदर ही अंदर, आपके अंदर एंडोर्फिन, डोपामिन, जितने खुशी के अच्छे अच्छे हार्मोन्स होते हैं, वो ऑक्सीटोसिन है, आपके अंदर से रिलीज होगा, आपको खुशी उत्पन्न करेगा। आप महसूस करें कि आप दुनिया के सबसे खुशनुमा, सबसे खुशनसीब और सबसे सफल व्यक्ति हैं। सफलता का कोई पैमाना नहीं होता, कितना भी सफल बनने के बाद भी आपसे सफल कोई ना कोई ऊपर बचेगा, जिसकी नज़र में तो आप असफल ही होंगे। इसलिए जहाँ जिस स्थिति में है उस स्थिति से खुशी निकालना शुरू करें, आपका जीवन सचमुच में चमत्कार होगा, ऐसा खूबसूरत बदलाव आएगा। जीवन में जो भी आपकी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं वो साकार होंगी, फलीभूत होंगी। धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे, समय को बढ़ाते जाएंगे। किसी भी चीज़ को परिवर्तित होने में थोड़ा समय लगता है,
पहले ही दिन से आप परिवर्तन महसूस करना शुरू करेंगे। जो परिणाम होगा आपकी इच्छाओं का, जो परिवर्तन होगा वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा और एक दिन सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपका जीवन सचमुच में बदल जाएगा। धीरे इसी साधना में जब तक आप बैठ सकें बैठे रहिए। अपने आप उठेंगे, आपको जीवन में एक अद्भुत आनंद का, उत्साह का समागम होगा। खुशियाँ चारों ओर फैलेंगी। आप महसूस करेंगे कि हर इंसान अच्छा है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है। हर इंसान में एक ईश्वर की आत्मा है। हर इंसान को आप माफ़ करना सीख जाएंगे। आपके अंदर दया करुणा आएगी। आपके अंदर से लोभ का, फालतू की मोह माया का, आपके अंदर से अहंकार का, घृणा का अंत होगा और आपके अंदर खुशी, अच्छी अच्छी इंसान के प्रति सद्भावनाएं पैदा होंगी और आप अपने जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।